समाज के जितने भी ऐसे संगठन हैं जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं समाज के उत्थान के लिए, वो स्वयं आगे आ रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। ये निश्चित है, आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर लीजिए, मैन मैनेजमेंट कर लीजिए, ईडी का मैनेजमेंट कर लीजिए, सीबीआई मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको जाना निश्चित है। देखिए, पहली बात तो है कि सरकार जो है तथ्यों पे बात करना नहीं चाहती है। ओबीसी की जो 27% कोटा होता है उसमें 18,598 सीटें होती हैं। उन 18,598 सीटों की जगह पर मात्र 2634 सीटें दिया है। पूरा उत्तर प्रदेश सरकार चलती है ये मठ के ग्रंथों पर चलती है, ना कि संविधान पर चलती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हमेशा सुर्खियों में रहती है। जिस प्रकार से लगातार शिक्षक की भर्ती को लेकर संघर्ष कर रहे व्यक्ति हैं, आज काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं, उनके बीच में मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे आखिर उनका क्या मामला है और किन मुद्दों को लेकर बैठे हैं। अगर सरकार उनकी नहीं सुन रहा था, क्यों नहीं सुन रही है और क्या मांगे उनकी। जिस प्रकार से आप लोग लंबे समय से बैठे हैं, आज 77वां दिन है, क्या मांगे आपकी हैं सरकार? हम लोगों की सिर्फ एक मांग है कि जो 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना आदेश दिया है, उस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे। बस सिर्फ हमारी ये मांग है, इसके अलावा कोई और मांग नहीं है। आपके साथ के तमाम लोगों को भर्ती कर दी गई है, आपने लड़ाई लड़ी, जो आयोग ने दिया है उसको मानने को सरकार तैयार नहीं है। क्या चीज़ें हैं, मतलब तमाम लोग बैठे हुए हैं आपके साथ देख रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया बेसिक शिक्षा मंत्री, ये लोग हमें लगता है खाना नहीं खाते हैं, केवल आरक्षण ही खाते हैं। इन्होंने सबसे पहले सामान्य जाति का आरक्षण खाया, अपने भाई को ईएसडब्ल्यू में कोटे में भर्ती किया। क्यों भैया, क्यों भर्ती किया आपने? क्योंकि इनकी आरक्षण खाने की आदत हो गई है। 68,500 की शिक्षक भर्ती हुई, इसमें 5% ओबीसी का आरक्षण खाया और सबसे बड़ी बात दिव्यांगों का आरक्षण खाया, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जितने अच्छे संबोधन उन्होंने दिव्यांग शब्द प्रयोग किया था, लेकिन इस सरकार के मंत्री ने उनका भी आरक्षण खाया। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो उसमें भी आरक्षण खाया। तो योगी जी लगा था कृषि विश्वविद्यालय, वहां भी इन्होंने आरक्षण का घोटाला किया लगातार, क्योंकि ये लोग आरक्षण को मानने वाले नहीं है, ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। ये लोग, इनके जो पूरा उत्तर प्रदेश सरकार चलती है ये मठ के ग्रंथों पर चलती है, ना कि संविधान पर चलती है। संविधान पे नहीं चलती है, आरक्षण पे चलती है। आप लोग बताएंगे जिससे आपका कहना है कि आरक्षण पे नहीं चलती, संविधान पे नहीं चलती है, क्या वास्तव में सरकार तो लगातार आरक्षण भी लेके आ रही है, अभी जानने के आरक्षण लेके आई है? ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है और ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो हम लोग पिछले 70 दिन से 80 दिन से उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारा हक हमारा वापस कर दीजिए, आप हमें दिखा दीजिए। तो वो न लिस्ट दिखा रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। सबको, पूरी गवर्नमेंट को साफ सूख गया है। इन्हीं का बनाया हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी रिपोर्ट चीख के कह रही है कि आपने घोटाला किया है, लेकिन ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जबकि हम लोगों के पास एक अभ्यर्थियों का डाटा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, केवल गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। बाबा जी से अनुरोध है, बाबा जी अभी भी समय है, कर लीजिए, हम लोग को एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको गोरखपुर मठ वापस जाना पड़ेगा। और ये निश्चित है, आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर लीजिए, मैन मैनेजमेंट कर लीजिए, ईडी का मैनेजमेंट कर लीजिए, सीबीआई मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको जाना निश्चित है। आप करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे दीजिए, करोड़ों रुपए पेपर को दे दीजिए, करोड़ों रुपए अपने मीडिया हाउसेस को दे दीजिए, अपने टीम 9 को बांट दीजिए कि ऐसे ऐसे सबको मैनेज करना है। लेकिन ये जनता है, अब ये जागरूक हो गई है। ये पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग ये जागरूक हो गया, अपने अधिकारों को लेने का मादा रखता है। तो ये आप कितना भी पैसा, करोड़ों अरबों, बीजेपी को कहा जाता है कि बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा धन संपदा इनके पास है। तो ये धन संपदा अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन ये आएंगे नहीं। अगर पिछड़े दलित विरोधी रहेंगे तो ये कभी नहीं आएंगे। संविधान को आपको मानना पड़ेगा और ये मनवा के ही रहेंगे। हम लोग ये मनवा के ही रहेंगे। हम लोग अभी अनुनय विनय कर रहे हैं, 6 तारीख को दिखाएंगे अपनी ताकत कि हम लोग क्या हैं और क्या करेंगे और आपको कहां से कहां ले जाएंगे। विनय कर रहे हैं, अगर विनय नहीं मानी जाएगी और आपने कहा जैसे कि सहयोगी कहना था कि मठ भेज देंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी आपके पास आती हैं, क्या आश्वासन आपको देती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा नाम आशीष यादव है और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ नहीं है। यहाँ पर हमारे ओबीसी समाज के, हमारे संगठन के, ओबीसी समाज के जितने भी संगठन हैं उनसे हम लोगों ने
समर्थन मांगा है, सहयोग मांगा है कि ये लड़ाई आरक्षण की लड़ाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 1.5 साल मुकदमा चला। 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद आयोग ने रिपोर्ट जारी करी कि उसमें बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की जो 27% कोटा होता है उसमें 18,598 सीटें होती हैं। उन 18,598 सीटों की जगह पर मात्र 2,634 सीटें दिया है योगी सरकार ने ओबीसी अभ्यर्थियों को। इसी तरह से एससी के अभ्यर्थियों का जो 21% बनता है रिजर्वेशन, उसमें इन्होंने मात्र 16.6% दिया है। ये घोटाला है इनका। और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि 15 दिनों के भीतर अगर किसी को इस रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट थी वो, 15 दिनों के भीतर इस अंतरिम रिपोर्ट पर यदि किसी को आपत्ति है तो आकर के दर्ज कराए। ये 15 दिन की बजाय 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये कहीं नहीं गए क्योंकि घोटाला किए बैठे हैं। अब उसी रिपोर्ट अंतिम हो गई है। अब उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए पिछले 77 दिनों से हम लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। 77 दिनों में 5 जुलाई को माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हम लोगों ने धरना दिया, अन्याय मांगने गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपका जो है हम 4 दिनों के अंदर निस्तारण करा देंगे। 4 की बजाय आज 3 महीने 2 महीने पूरे हो गए हैं। सीएम साहब के यहाँ गए, माननीय सीएम साहब के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि उन्हें जो है 7 दिनों में आपका मामला निस्तारित हो जाएगा। 7 दिन की बजाय 2 महीने ज़्यादा हो रहा है। जब आपने सब कुछ सही किया है, पारदर्शी तरीके से किया है, तो आप हमें उन बच्चों को बता दीजिए कि आपने 27% और 21% में किन बच्चों का चयन किया है। आपने बाकी जनरल अभ्यर्थियों का आपने 20,000 किया और 50,000 किया, 1 लाख किया, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। आपने हमारे कोटे में किनका चयन किया, आप हमें ये बता दीजिए। दूसरी, ये तो हो गई अब तथ्यों की बात। अब मैं बता दूं, 6 तारीख को बहुत विशाल धरना होने जा रहा है, बहुत विशाल आंदोलन होने जा रहा है। ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होगा कि इतिहास में ना कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से जितने भी हमारे ओबीसी और एससी समाज के संगठन हैं, मोर्चा हैं, सभी लोगों से हमने समर्थन मांगा है और सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। और यदि हमारी मांगे इसके बावजूद भी नहीं पूरी हुई, पूरे 75 जिले में जाएंगे, चिल्लाएंगे, एक एक जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने पिछड़ों और दलितों का हक लूट लिया, खा लिया, और खा करके और किसी अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को उसमें भर दिया है। आपने सब कहा, जिस प्रकार से देखा जाए, आपने कहा कि तमाम चीज़ें हैं। 2 आश्वासन आप लोग को मिले, पहले तो आयोग ने कहा 15 दिन, फिर मंत्री जी ने कहा 4 दिन। ये दोनों आश्वासन सिर्फ पानी पानी में रह गए। अगर नहीं पूरे होते हैं और लगातार आप अनशन में बैठे हैं तो 22 में क्या होगा? देखिए, पहली बात तो है कि सरकार जो है तथ्यों पे बात करना नहीं चाहती है। वो अगर पाक साफ है तो वो सीधे सीधे जो रैंक वाइज जो एससी की, ओबीसी की, जनरल की जो रैंक है वो रैंक एक बार दिखा दे। ठीक है, कितने लड़के इतने लड़के जनरल में हैं, इतने ओबीसी में है, इतने एससी में है। अगर इतनी जो है दम भरती है तो लिस्ट दिखाए ना सरकार। उसके पास तथ्यों पर बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उसने घोटाला किया है। अगर वो अपने इतना उसको कॉन्फिडेंट हो तो आज 77 दिन से बैठे हुए आके हमको रिपोर्ट दिखाती, हम लोग यहाँ चले जाते। लेकिन वो तथ्य पे बात नहीं करना चाहती। और आने वाले समय में हम 6 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा समाज, जो भी ओबीसी समाज है, एससी समाज है, वो देखे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपने इनको जिताया था, ठीक है, सरकार बनाई थी, ये विश्वास व्यक्त किया था कि ये लोग हमारे अधिकार को छीनेंगे नहीं, लेकिन वो आज जो है हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। और सब लोग देखिए, ठीक है, और खुद निर्णय करिए कि हमें करना क्या है। हमारे ओबीसी समाज, हमारे एससी समाज, जो भी हमारे ओबीसी एससी समाज, एसटी समाज से लोग हैं, वो लोग देखें कि हमारी हकमारी हुई है, लगभग 20,000 सीटों पर हकमारी हुई है। और देखिए कि हम लोग 77 दिन से बैठे हुए, हमारी कोई बात सुनने नहीं आया है। यहाँ पे कोई मंत्री तक नहीं आया है, कोई एक नुमाइंदा तक नहीं आया सरकार का, और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है हम लोगों को। क्या कहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है, जो ये भर्ती हुआ है, हम लोगों ने 69,000 जो 67,867 लोगों का जो इन्होंने लिस्ट जारी किया था,
उस लिस्ट में एक एक बच्चे का हम लोगों ने डेटा निकाला है, सारा डेटा हमारे पास में है। और उस डेटा के हिसाब से जो यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गवर्नमेंट ने बताया है कि 67.11 कट ऑफ है, उस कट ऑफ के ऊपर जो चीज़ें इन्होंने छुपाई थी हमने इनकी ही वेबसाइट से निकाला है। उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पर 28,000 कुछ ओबीसी का कैंडिडेट ओवरलैप करके, जिनके नंबर 67.11 से ज़्यादा हैं, वो ओवरलैप करके खुली प्रतियोगिता की 50% सीटें यानी जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं उसमें जा रहे थे। लेकिन इन्होंने मात्र 13,007 कैंडिडेट को ओवरलैप कराया और 15,961 कैंडिडेट को ओबीसी का जो 27% कोटा होता है उसमें घुसेड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने 15,961 ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है और इसी प्रकार लगभग 3 से 4,000 सीटें एससी की ये लोग खा गए हैं। इसी की सीटें खा गए हैं लगातार। जिस प्रकार से देखा जाए तो तमाम दावे हैं और लेकिन चीज़ें हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, आप लोग का साफ से कहना है, जैसे बातचीत किया उनका कहना कि अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अब अगर मांगे हैं 6 तारीख को आप आश्वासन ले रहे हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं, तो कौन कौन से दल के लोग आ रहे हैं, क्या मोर्चे में, क्या आपकी मांगे? जैसे ओबीसी की बात, एसटी की बात, लोग कह रहे हैं कि हम संगठन आएंगे, इन संगठन से आपका क्या लाभ होगा? देखिए भैया, ये अब एक अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये अब पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी है। समाज के जितने भी ऐसे संगठन हैं जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं समाज के उत्थान के लिए, वो स्वयं आगे आ रहे हैं। हम लोग किसी समाज से, किसी संगठन से हाथ नहीं जोड़ रहे हैं विनती, लेकिन वो स्वयं समझ रहे हैं, वो स्वयं आगे आ रहे हैं, वो स्वयं हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हमें समाज को आगे लाना है, समाज को जागरूक करना है। अब ये लड़ाई एक समाज की लड़ाई हो गई है। ओबीसी, एससी, 2 वर्ग ऐसे वर्ग हैं जो अपने आप में बहुसंख्यक वर्ग हैं, लेकिन उन्हीं का शोषण किया जा रहा है। और लगभग हर भर्ती में, इससे पहले 68,500 हुई। क्या हम एक विशेष वर्ग के हैं? क्या मैं कुर्मी हूँ, भाई यादव हैं, कोई भाई कश्यप हैं, तो हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा? क्या यहाँ सिर्फ जो जनरल वर्ग के हैं, जो मनुवादी लोग हैं, सिर्फ उनको न्याय मिलेगा? योगी सरकार में राम राज्य की कल्पना ऐसी तो थी नहीं। राम राज्य में तो एक ही घाट में गाय, बकरी, शेर सब पानी पीते थे। इन्होंने तो बांट दिया हमको। वोट लेते वक्त हम हिंदू और अधिकार देते वक्त हम दलित, हम पिछड़े, हम ओबीसी, हम कुर्मी, हम कहार, हम कश्यप, उसमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा इनको। और दूसरी बात, जब आप हमारे यहाँ, मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रह चुका हूँ, जब आप कहें हम दरवाजे दरवाजे आपके लिए वोट मांगने जाते हैं। हम 2014 में योगी जी के लिए, भाजपा के लिए दरवाजे दरवाजे वोट मांगने गए, लेकिन हम जब आज अपने मुखिया के पास अपना अधिकार मांगने गए तो वहाँ हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। एक बार नहीं, 3 बार। अपना संरक्षक मानकर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए, माननीय स्वतंत्र देव पटेल जी के पास गए। हमने अपने वर्ग के दोनों लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जी, हमने संरक्षक समझा। हमने समझा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं या उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही किसी कारणवश, तो ये तो हमारे वर्ग के मुखिया हैं, संरक्षक हैं, हम इनके पुत्र समान हैं, ये तो हमारा दर्द समझेंगे। लेकिन इन्होंने भी वही किया, हमारे ऊपर लाठियां चलवाई। हमारी एक बहन मुक्ता कुशवाहा का हाथ टूट गया, एक भाई हमारे, उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई, कितने भाई घायल हुए। हम लोग भैया 77वां दिन है यहाँ, यहीं सोते हैं रात में। आज रात में बारिश हुई, हम लोग पूरी रात यही पॉलीथीन ओढ़े बैठे रहे यहाँ। कब पसीजेंगे लोग? कितनी परीक्षा लेंगे हमारे सब्र की? एक सीमा होती है हर चीज़ की। अब वो सब्र 6 तक है, 6 की सुबह तक। उसके बाद हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 5 की शाम 6 की सुबह तक हमारी बात सुन लेते हैं तो हम समर्थन करके उनकी जयकार करते हुए जाएंगे। अन्यथा जो होगा उसके लिए लखनऊ प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार। 6 के बाद नहीं मानेंगे तो आखिर क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो देखिए क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है जितने संगठन हैं, जितने हमारे समाज के लोग हैं वो आएंगे और जो न्याय होगा वो प्रशासन जाने। फैसला कह सकते हैं कि अब ये युवाओं के हाथ से हटके अलग अलग संगठनों के और आम लोगों के बीच में जाए। सभी हमारे जितने भी समाज हैं, चाहे दलित वर्ग हों, चाहे पिछड़े वर्ग हों, हमारे एससी भाई हों या ओबीसी हों, अब इनके पूरे समाज की फैसला हो गई है। अब कोई ये बिल्कुल एक लोगों का नहीं है, हम अभ्यर्थियों का नहीं है, पूरे समाज की है।
बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से देखा जाए फैसला आने वाले समय 6 तारीख को जब बड़ा आंदोलन होगा जनता के हाथों में होगा और इनसे जो बातें हैं अलग अलग जिलों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, ये अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अलग अलग मुद्दे पे जब बातचीत करेंगे तो देखना होगा कि आखिर क्या होगा। फिलहाल इनकी भर्तियों काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश राजनीति में खासतौर से दिलचस्प मामले में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग इनसे आके मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं। देखना ये होगा कि आगे 6 तारीख को क्या होने वाला है और कितने दलों के लोग, कितने पार्टियों के लोग, कितने मोर्चों के लोग इनके साथ शामिल होकर इस आंदोलन को तेज़ी से उठाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आकाश यादव, DNP इंडिया, लखनऊ।